सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 3.9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। एक बारी आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to power 28 meter inverse cube। आपके पास नंबर डेंसिटी गिवन है। How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to the other end? टाइम पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में कितना लगेगा अगर लेंथ आपके पास 3 मीटर की है। The area of cross section of the wire is 2 into 10 raised to power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.9। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात करता है कि n गिवन है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी कितनी गिवन है? नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, दूसरी चीज बोलता है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ भी गिवन है आपको कितनी? 3 मीटर। उस कंडक्टर में जो करंट है वो भी आपको गिवन है। कितनी है करंट आपको गिवन? 3 एम्पियर। फिर वो कहता है कि टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। इस चीज में भी ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में जाना है वो जिस वेलोसिटी से जाता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम की जो समझ बनती है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? l। स्पीड कितनी है? vd, जिस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, अच्छा और क्या चीज गिवन है? हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको गिवन है। a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये आप सबको गिवन चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्या एक्सप्रेशन यूज होने वाला है उस पार्ट को देख लेते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव कर रहे हैं, वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है, आप सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसका जरूर दिखेगा। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आपके पास I गिवन है, N की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू पता होती है, A गिवन है, VD के बारे में कुछ नहीं पता। VD को हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं VD किसके बराबर हो सकता है आपके पास? VD इज इक्वल टू L अपॉन T। ठीक है, और E की वैल्यू भी आपको गिवन होगी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर मैं VD की वैल्यू भी यहां पे पुट कर दूं तो I इज इक्वल टू एन ई ए। VD की जगह मैं क्या लिख दूंगा? L बाय T इंटू L बाय T, ये बन जाएगा। तो T मुझे निकालना है, तो T किसके बराबर आ जाएगा? T इज इक्वल टू एन ई ए L अपॉन I। ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्टली वैल्यूज को पुट नहीं कर दिया करो। आप रिलेशन को जितना सॉल्व कर सको उतना ही वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हमारे सब कुछ गिवन है तो हम अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो कैलकुलेशन में आपको T की वैल्यू निकालनी है, T जो किसके बराबर है? N E A L अपॉन I के बराबर। ठीक है, T इज इक्वल टू N की क्या वैल्यू दी है? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28। E की कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। A की कितनी वैल्यू है? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और L की क्या वैल्यू है? 3 मीटर। हाँ, 3 मीटर इंटू 3 डिवाइड बाय I कितना दी है? 3। सारी वैल्यूज मैंने एंड में पुट की। अब इस I से ये 3 से 3 वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, बाकी को एज इट इज लिख दो। T इज इक्वल टू 85 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। पॉइंट को मैंने नीचे ले लिया और यहां पे कंडीशन बन जाएगी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। 28 माइनस 19
-6। तो कैलकुलेट अगर करते हैं तो 85 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इंटू ये कितना बन जाएगा, 28 में से 25 के कितने बच गए, 10⁻³ ये 2 आपके पास इससे कट जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट बनने वाला है t इज इक्वल टू 85 इंटू 2 170 इंटू 160। तो 16 का 256 और उसमें 17 ऐड कर दो तो t इज इक्वल टू 27200। ये टाइम आपके पास लगेगा। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेशन में लिखना है तो t इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये आपके पास आंसर है। प्लस जैसा टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है, इसको और के टर्म में भी दिया हुआ है, तो यही टाइम आपके पास कितना बन जाएगा, 7.5 आवर्स। तो ये आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लस एक चीज और, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।